क्योंकि बिहार में जो घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के रिजल्ट के पास बाद मोदी जी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये है 80 बरस 80 बरस की दादी 80 बरस की है। अब बताइए 400 रुपए में अगर कोई नेता अपना पूरा मुल्क चला ले तो मैं तो उसका जिंदगी भर गुलामी करूंगा, है कि नहीं? नहीं, इनकी आंख नहीं है। इधर आइए जरा जूम कीजिएगा, अंधे हैं और ये क्या है, हैंडीकैप है। इनको भी 400 रुपया। हाँ, तो इन्हीं की तरह जो है सरकार भी नाबीना है, अंधी है, इन्हीं की तरह। जरा ये बच्चे हैं। जब इन बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है तो इसको विकास मानने वाले को ही चप्पल से मानना। सरकार की गलती नहीं है, सरकार दे रही है यहाँ की शिक्षा कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो देश को संभालेगा कौन? जरा ये मोदी जी से पूछिए। देखिए बिहार का चुनाव जितने करीब आ रहे हैं यहाँ की गर्माहट बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ भाई मौसम का मिजाज भी बदलता जा रहा है। अभी गर्मी है तो रात में यहाँ पे थोड़ी सर्दी दिखेगी। और भाई साथ ही साथ कैमरामैन से कहूंगी चारों तरफ दिखाएं। छोटू का चौपाल सज चुका है यहाँ पे, छोटू कॉमेडियन आ चुके हैं यहाँ पे, उन्हीं से जानूंगे कि क्या लग रहा है बिहार में, जहाँ एक तरफ अब राजनीति की काफी गर्माहट हो गई है। सारे नेता मोदी जी यहाँ से अभी दौरा करके गए, उसके बाद क्या गर्माहट का माहौल है, क्या लग रहा है? मोदी जी दौरा करके गए, बिहार में बहुत गर्माहट हो गई है। पहली बात तो मोदी जी का तो नाम ही मत लो, क्योंकि बिहार में जो घूम रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार के रिजल्ट के पास बाद मोदी जी को दिल का दौरा पड़ जाएगा। रिजल्ट आएगा और मोदी जी को दिल का। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं भैया हम ही आएंगे, कोई तोड़ नहीं है नीतीश बाबू का पूरे बिहार में। ये आंटी बैठी हैं, ये दादी हैं, मैं इनसे मैंने बात किया। 400 रुपया मिलता है इनको पेंशन। ये है 80 बरस की, विकास में बता रहा हूँ। ये है 80 बरस 80 बरस की दादी 80 बरस की है। अब बताइए 400 रुपए में अगर कोई नेता अपना पूरा मुल्क चला ले तो मैं तो उसका जिंदगी भर गुलामी करूंगा, है कि नहीं? भाई गलत कह रहा हूँ क्या? अब आप इनका देखिए, ये अंकल है, ये अंकल है, इनकी आंख नहीं है। इधर आइए जरा जूम कीजिएगा, अंधे हैं और ये क्या है, हैंडीकैप है। इनको भी 400 रुपया। हाँ, तो इन्हीं की तरह जो है सरकार भी नाबीना है, अंधी है, इन्हीं की तरह। क्या लग रहा है आपको? या बताइए, ये बंदा कुछ काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो सरकार इन जैसों को कुछ ध्यान देना चाहिए ना। जैसे हमारे महाराष्ट्र में आइए, कम से कम 2 से 2,500 रुपया ऐसे अपंगों को देती है, बीएमसी देती है, तो इनको उतना तो दो। नहीं देना तो है, अगर नहीं हो रहा है तो वृद्ध आश्रम खोले है ना। वृद्ध आश्रम कितने हैं, हर जगह आपको मिलेंगे। देश की गोदी मीडिया को वृद्ध आश्रम में ले जाके रख देना चाहिए। जब इनके बच्चे हैं, शर्म आ रही है ये बात। कहा कि जब बच्चे तो बच्चे देखभाल करेंगे, नहीं है तो वृद्ध आश्रम है तो। अरे यार, बच्चों की क्या हालत है, एक मिनट हटो, बताइए। ये कैमरा दिखाओ जरा, ये बच्चे जब इन बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है तो इसको विकास मानने वाले को ही चप्पल से मानना। सरकार की गलती नहीं है, सरकार दे रही है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। ये आपने बात सही कहा कि इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें गोदी मीडिया की गलती। अब बच्चे अगर चप्पल नहीं पहनेंगे, उनके घर वालों का राइट है ना कि पहनाए चप्पल। अब नहीं पहना रहे, यहाँ इन बच्चों के कौन है मम्मी, पूछे। अच्छा मैं एक बात, इन बच्चों का मम्मी पापा चप्पल पहनाना चाहिए, आपकी बात राइट है। तो इन बच्चों के मम्मी पापा को सरकार ने रोजगार देना चाहिए, तब वो तो चप्पल पहनाएंगे। कोई शौकीन तो ऐसे कपड़े में रहेगा नहीं। ये बच्ची है, क्या नाम है बेटा? रंजीत। ये रंजीत है, ये रंजीत का कपड़ा देखिए, इस कपड़े की तरह जो है सरकार भी नंगी हो रही है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये सब भाग रहे हैं लेकिन ये बच्चे हैं गांव के। इधर आओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? देखो ये बच्चे हैं, तो ये बताइए इन सब के जिम्मेदार कौन है? देश के भविष्य है। जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, तो तुम लोग गाना बजा, हम सब लोग अपने देशभक्ति प्रकट करते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं देश में, और गाना चलता है देशभक्ति की।
कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जब ये बच्चे ही नहीं रहेंगे तो देश को संभालेगा कौन, जरा ये मोदी जी से पूछिए। गलत है क्या? अर्थव्यवस्था बन रही है भारत, और आप कहाँ जी रहे हैं? तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है, आप कहाँ जी रहे हैं? तीसरी अर्थव्यवस्था ये मैडम बता रही है। नहीं, जो आंकड़े आ रहे हैं मैं आपके आंकड़े ही बता रहा हूँ, जो आंकड़े आ रहे हैं मैं उसके अकॉर्डिंग। अरे मैडम मैं वही कह रहा हूँ कि आप तीसरी अर्थव्यवस्था बता रही हैं, तो इन अकॉर्डिंग टू दिस मैडम, मैंने नहीं बोला, जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो चलिए मैं सरकार जो बात कह रही है वो तो मैं उसी अकॉर्डिंग, मेरे ऊपर ना कहें कि मैंने बोला, सरकार कह रही है। मैं उसी अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि अगर भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था है तो ये देख के भारत की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था में बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं ना, मैं दिखा दे रही हूँ। विकास साला पागल हो गया है। आप ऊपर देखें, आप ऊपर देखें, गांव में है, लाइट है, सोलर पैनल है, हाइलोजन लाइट लगी है, ये है विकास सरकार का। विकास पागल हो गया है। अच्छा ये जलता है क्या? ये आंटी चले बताएं। आंटी दादी ये जलता है? बंद है। और इसी तरह सरकार का बुद्धि भी बंद है। सुन रहे हैं? हाँ? तो ये जब तीसरी अर्थव्यवस्था के बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, ये बच्चा इधर आओ, ये लड़की है, इधर आओ, इधर आओ, इसको दिखाओ। प्रियंका गांधी भी विपक्ष भी मुर्दा है। मैं इसलिए ये कहता हूँ कि लोकतंत्र जब बर्बाद होता है उसके 3 लोग जिम्मेदार होते हैं, बिका हुआ कलम, मरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता। तो ये जो बच्ची है, ये जो दिखो, इसको दिखो बेटा, उधर देखो, ये बच्ची है। अब प्रियंका गांधी तक एक वीडियो जाएगा तो आप सोचिएगा कि जो नारे जो राजनीति में दिए जाते हैं ये सिर्फ सुनने के लिए अच्छे होते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपने तो अरे सुनो यार, कटाक्ष में रख दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा आप देती हैं, और ये लड़की बनियान में घूम रही है बिना चप्पल के। आज भारत की स्थिति है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी की शिकार हो रही हैं बच्चियां, और ऐसे कपड़े नहीं है पहनने के लिए भारत के गांव में। और हमारे महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो ये गोदी मीडिया जो दलाल है, इसको आना चाहिए कि नहीं भारत के गांव में? लेकिन आप बिहार में हैं, आप बिहार की बात नहीं, आप बिहार भारत से बाहर है क्या? बिहार में है, बिहार की बात करें, चुनाव है यहाँ पे, गर्माहट का माहौल है, क्या बात कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, बिहार में चुनाव आ रहा है, हाँ? एक बात बताइए, ये जो खुशहाली है कि बदहाली है? हाँ जोर से बोलिए। बदहाली है। बिहार में बहार है कि बिहार बदहाल है? सुन लिया ना, मैं तो बिहारी नहीं हूँ ना, खुद यहाँ की लोकल आवाम बोल रही है। जनता कह रही है नीतीश बाबू से हम बहुत खुश हैं, यही की जनता कह रही है भैया। तो ये जनता से पूछ लेते, खुश है क्या आप लोग? नहीं है। ये हाल है। एक बात बताइए, पलायन क्यों होना चाहिए? यहाँ ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ से 2-3 लोग भैया बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये भैया ही दिल्ली रहते हैं, यहाँ आइए। आप दिल्ली क्यों जाते हैं? कमाने जाते हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हाँ बैठ जाइए, बैठिए। आप दिल्ली क्यों जाते हैं? कमाने जाते हैं। क्यों? यहाँ रोजगार नहीं है। यहाँ फैक्ट्री लगना चाहिए। लगना चाहिए। तो हम बंधुआ वोटर हैं, या हम सरकार से सवाल करें कि हमारी बेहतरी के लिए काम कौन करेगा? सरकार ही करेगा। सरकार करेगा ना। खेती है ना आपके? खेती है तो खेती से क्या होता है, कभी यहाँ दार बाहर आ जाता है। अच्छा खेती है, खेती है, एक मिनट, खेती है ना। अभी यही किसान है, तो इन्हीं किसान को 750 किसान को मोदी जी दिल्ली में मारे थे नहीं मारे थे? किसान आंदोलन, किसान मर रहा है। हम लोग को नहीं मिलता है। 2000 रूपए मिलते हैं ना सम्मान निधि के? नहीं, हम लोग को कहाँ मिलता है। हम लोग कहाँ मिल रहा है? ये सामने साक्ष्य। 2000 हमारे मतलब कि किसान अगर परियोजना से जो 2000 रुपया मिल रहा है, उस 2000 से हमारी खेती हो सकती है। और खेती लगाने के समय हमारी संख्या मतलब कि जो भी बीज का है रेट बढ़ जाता है 75 रुपया। और उस चीज को जब किसान जब पूरा उपयोग करके जब उपजाऊ कर लेता है तो बेचने के समय उसकी 5 रुपया क्यों हो जाता है रेट? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। आज ये भारत का गांव है, बिहार है, गांव के किसान तो पूछते हैं ना कि मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी, एमएसपी देंगे। एमएसपी का मतलब पता है ना? इन लोगों को तो नहीं पता होगा।
लेकिन एमएसपी तो देंगे, किसानों की आय डबल करेंगे, लेकिन इनकी हाय डबल हो गई है, आय तो डबल नहीं हुई क्या लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं मैंने क्या नहीं किया बिहार के लिए, कहां से कहां पहुंचा दिया, जनता राज है बिहार में। ये देखो, एक नीतीश जी नारा लगा रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन इन सब से बात करके एक बात मुझे समझ में आया कि 25 से 30 गए नीतीश। क्या कह रहे हैं पीछे से गए के नहीं, कहीं का नहीं है नीतीश। जो लोग कह रहे हैं कि 25 से फिर 30 नीतीश, तो हमारे समाज लोग कह रहे हैं कि कहीं का नहीं रह गया नीतीश। तो क्या लग रहा है देखिए, किसकी एक बात- सरकार बनेगी? अब इसके बाद तो है सरकार, जो बदलाव तो करना ही पड़ेगा, और बंगाल में आरजेडी का ही सरकार आएगी। जल्दी बोल दिए आरजेडी, आरजेडी ही क्यों? आरजेडी के जगह पे बीजेपी भी हो सकती है, लेकिन उस लायक काम करेगी तो वो भी हो सकती है। नहीं तो आरजेडी जो अब जिस तरह से मतलब की है कि एक बार हम उन लोग को मौका क्या लग देंगे। रहा है आपके यहाँ लोकल से कोई हो जो आपको पसंद हो? तो लोकल से हमारे है, लोकल में से आरजेडी से फारूक सेठ है, उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे में मतलब कि ऋतु जायसवाल, ये लोग बहुत ऐसे नेता है जो आएंगे, उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी ऊपर जाति से जो नेता आएंगे, उनको हम लोग दलित वर्ग नहीं सपोर्ट कर सकते। जो पैरासूट से भी आएंगे उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे, जो लोकल नेता रहेगा उसी को वोट देंगे। लोकल को ही हाँ, देंगे। लोकल को ही देंगे। ठान लिया इस बार बिहार की जनता। क्योंकि वो बाहर से आते हैं, वो अपना यहाँ से जीतता है और निकल जाते हैं। अभी लवली आनंद जीती हुई है, अब 2 साल हो गया, अभी एक भी बार नहीं हमने शायद से नहीं आया हुआ। ये तो कभी इनके नहीं लोकल मुद्दे हैं, लेकिन आप बिहार के मुद्दे देख लिए ना आपने, बच्चे लोग का हालत देख लिया ना। नीतीश बाबू कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था और हेल्थ स्वास्थ्य बहुत बेहतर है बिहार में। शिक्षा पहले होती थी, हाँ। ऐसे ये इन जैसे मेरे जैसे ऐसे लोग थे ना जो प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं गवर्नमेंट में, लेकिन हमारी एजुकेशन देख लो और जो आज के बच्चे जो स्कूल में गवर्नमेंट के पढ़ रहे हैं, कंपेयर कर लो तो आज स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? कॉन्वेंट स्कूल जगह जगह खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल। सरकार सुनो बच्चों यार, के लिए इतना सोचती है, बता रही हूँ, सरकार बच्चों के लिए इतना सोचती है कि बच्चों को अब स्कूल में खाना भी दिया जाता है, पहले नहीं था अब दिया जाता खाने में भी भ्रष्टाचार है, हाँ। पहली बात। और दूसरी बात, बच्चों को खाना नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए। आप मोदी जी की तरफ से मत फील्डिंग कीजिए, मीडिया मोदी जी की तरफ से फील्डिंग करती है। मोदी जी क्या घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, है ना? लेकिन मोदी जी को जाके कहिए कि आप घर घर शिक्षा और रोजगार भेजिए, सिंदूर हम खुद अपनी बीवियों को खरीद के लगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? महिलाएं कह रही भैया मोदी जी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बोलो ना। हम मोदी जी का सिंदूर क्यों लेंगे? उनको कहिए कि शिक्षा और रोजगार घर घर भेजिए। ये जनता जो है ना, अपनी बीवी को सिंदूर खुद खरीद के लगाएगी, लगाएगी नहीं फिर। ठीक है। तो देखा आपने, ये थे छोटू कॉमेडियन जिनकी क्या राय लगातार। और वही साथ ही साथ जब मोदी जी यहाँ से दौरा करके गए तो कहा गया कि घर घर सिंदूर भिजवाएंगे, उसको लेकर लगातार ऐसे वीडियो के लिए देख रहे हैं न्यूज़ प्लेनो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।